अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ्रेंड्स, आज आपके सामने एक बबकेट है। इसकी मेंटेनेंस आपने कैसे करनी है, इसकी सफाई कैसे करनी है। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले ये बाकट है ना, बबकेट, इसके आगे जो बाकट लगा है, बाकट के पीछे ये एक प्लेट है। ये प्लेट सबसे पहले आपने ये प्लेट खोलनी है। ठीक है, इसमें आप डेली जब आप बबकेट के अंदर बैठते हो, इसका जो पाँव का कचरा है वो नीचे जाता है। इसके अंदर जो ग्रीस आप करते हो वो फालतू ग्रीस, वो उसमें मट्टी लगती है, वो भी कचरा बनता है। ठीक है, अगर मट्टी में आप काम कर रहे हो कचरे में, वो भी कचरा सारा इसके अंदर जमा हो जाता है। जब आप किसी भी मट्टी के ढेर पे बबकेट चढ़ाते हो तो सारा मट्टी आगे से अंदर आ जाता है। ठीक है, इसकी सफाई आपने कैसे करनी है, इसके नीचे जो है ये प्लेटें लगी हुई हैं। ठीक है, एक प्लेट फ्रंट पे लगी है बाकट के पीछे, और एक प्लेट जो है राइट साइड पे लगी है दोनों टायर के सेंटर में, एक लेफ़्ट साइड में, और एक प्लेट जो है पीछे लगी है। ठीक है, 3-4 प्लेटें इसको लगी है। 3 प्लेटें नीचे हैं और एक ये सामने जो आगे बाकट है ना जिसमें मट्टी भरती है, इसके सामने पीछे प्लेट लगी है, वो खोल दिया। अभी नीचे वाली प्लेटें आपने इसकी खोल लेनी है। ठीक हो गया। जब आप ये प्लेटें खोल लोगे तो फिर आपने इसकी सफाई करनी है। ठीक है, फिर इसका आपने फ़िल्टर जो है एयर फ़िल्टर सफाई करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, इंजन ऑयल फ़िल्टर चेंज करना है। उसके बाद हाइड्रोलिक फ़िल्टर चेंज करना है। उसके बाद आपने डीजल वाला फ़िल्टर चेंज करना है। ठीक हो गया फ्रेंड। ये पीछे वाला इसका टापा खोल दिया, ये टैंकी है डीजल वाली। ठीक है, जिस भी जगह पे आप काम कर रहे हो, किसी भी कंपनी के अंदर, कोई भी कंपनी वाला आपको ये नहीं बोलेगा कि आप इसकी सफाई क्यों कर रहे हो। हफ्ते में एक बार जुम्मा ओवर टाइम होता है, या शाम के टाइम 2 घंटा ओवर टाइम होता है। आप अपना बबकेट मशीन कोई भी है खड़ी करके आप उसको अच्छे से सफाई करो। ठीक है, ये ऊपर से जाली माली निकाल के, ठीक है, इसके अंदर जितना भी कचरा जमा है, बबकेट का जो छत है इसके ऊपर आप पानी मारो। ठीक है, पूरा इंजन है, ये रेडिएटर के ऊपर ये जाली है, इसके अंदर भी बहुत सारे जो है ना घास वगैरह, ये मट्टी देखो इसके अंदर से कितनी निकल रही है ये। ठीक है, ये मट्टी आपने निकालनी है सही, जब तक मट्टी निकल ना जाए, जो जाली है ये जाली से, ठीक है, आपने तब तक पानी इसको लगाते रहना है। जब पूरा इसके अंदर से मट्टी निकल जाएगा रेडिएटर से, ठीक है, तो बाद जाली जो है जाली, ठीक है, जाली से पूरा मट्टी निकल जाए तो आपने फिर इसको छोड़ना है। ठीक है, ख़ास करके बबकेट जो है ये बहुत जल्दी गंदा हो जाता है। इसके नीचे मट्टी, पीछे पूरा ये कचरा बन जाता है। बैटरी के ऊपर ग्रीस ही ग्रीस पड़ी होती है, और बहुत सारे ऑपरेटर इसकी सफाई नहीं करते हैं। हर टाइम जो है ना गाड़ी गंदा रखते हैं। हमेशा आप जो है ना अपना कोई भी मशीन चला रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, उसको हमेशा सफाई रखो। ये नीचे पूरा देखो कितना मट्टी था, अभी पूरा ये क्लीन हो गया। ऊपर जाली से लेके ये पीछे सारे फ़िल्टर वगैरह सब जो है ना, जो पीछे टापा है दूसरा ये पानी वाली टैंकी है। ठीक है, ये फ़िल्टर के नीचे ये भी कचरा थोड़ा बहुत बाकी है। ठीक है, इसमें आपने बिल्कुल सफाई करनी है, तकरीबन हफ्ते में एक बार लाजमी, नहीं तो 10 दिन के बाद एक लाजमी इसको सफाई करें अंदर से बाहर से। ठीक है, ये आगे कचरा देखें, ये केबन अभी ऊपर किया हुआ है, ये केबन के नीचे वाली जगह है। ठीक है, ये पूरा मट्टी जमा हुआ है। कम अज़ कम 10-15 दिन में एक बार आपने बबकेट की सफाई करनी है। ठीक है, जब भी आपने, अगर 10-15 दिन में नहीं तो फिर भी जब आप ऑयल चेंज करते हो, जब डीजल फ़िल्टर चेंज करते हो, तब भी आप इसको सफाई कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, बबकेट चलाना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन इसकी सफाई रखना, गाड़ी की सफाई रखना, ये बहुत ज़रूरी होता है। ठीक हो गया फ्रेंड्स। ये आगे वाले पैडल है इसके, ये भी साफ़ हो गए। पीछे से ये पूरा जो है ना, ये टापा खोल के देखो, बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसा ये बिल्कुल नया इंजन है। पहले पूरा इसके अंदर मट्टी भरा हुआ था। ठीक हो गया फ्रेंड। पूरे बाकट को, टायर को, नीचे जो प्लेट है, ये जब खोल के पानी मारोगे ना, इससे सारा कचरा निकल जाएगा। ये एयर फ़िल्टर है, ये एयर फ़िल्टर खोल के आपने इसके अंदर देखो ये कितना मट्टी जमा हुआ है। ठीक है, कंप्रेसर लेके ना, कंप्रेसर इसकी सफाई करनी है आपने एयर फ़िल्टर की। इसके अंदर भी एक छोटा सा और फ़िल्टर है, आप उसको भी हवा, कई बार ये जो फ़िल्टर है इसमें भी हवा लगा लेनी है, इसको भी। ठीक है, कंप्रेसर इसको कंप्रेसर से इसको भी हवा लगा लेनी है। और ये जो बड़ा फ़िल्टर है, इसमें आपने लाजमी तकरीबन 4-5 दिन के बाद इसको सफाई करना है। 4-5 दिन के बाद ये देखो मट्टी इसके अंदर से कितना निकल रहा है। ये बाहर वाला ढक्कन है क्लिप वाला, ठीक है, वो भी सफाई करना है, धोना है इसको बल्कि। ठीक है, धो के सफाई करके जितना एयर फ़िल्टर सफाई रखोगे इतनी मशीन आपकी तेज़ चलेगी। ठीक हो गया फ्रेंड। और साथ ये हाइड्रोलिक का फ़िल्टर नहीं चेंज किया, बहुत टाइम हो गया। इसको एयर फ़िल्टर जो है ना, ये कैसे चेंज करना है, ये चाबी है इसकी। ठीक है, आपने इसको खोलना है, पुराना वाला फ़िल्टर खोल के लेफ़्ट साइड पे घुमाना है इसको, लेफ़्ट साइड पे। ठीक है, राइट से लेफ़्ट ये खुल जाएगा। डीजल फ़िल्टर भी वो भी ऐसे लेफ़्ट साइड ही खोलना है। ठीक है, इंजन ऑयल का फ़िल्टर है वो भी लेफ़्ट साइड पे खोलना है, ऐसे ही खोलना है। खोल के
इसके अंदर जो है हाइड्रोलिक फ़िल्टर भरना है, और डीज़ल वाला जो फ़िल्टर होता है उसके अंदर डीज़ल भरना है। जो इंजन ऑयल वाला फ़िल्टर होता है उसके अंदर इंजन ऑयल भर के तो आपने दोबारा इसको लगा देना है। ठीक हो गया फ्रेंड। कोई भी मशीन है उसका 4-5 दिन के बाद बबकेट है, टेलीहैंडलर है, व्हील लोडर है, कोई भी मशीन आप चला रहे हो उसको अच्छे से सफाई करोगे, आपकी मशीन अच्छी चलेगी। जितना मशीन कचरा बना के रखोगे, एक तो आप फोरमैन है, इंजीनियर है, वो अभी आपको गिर करेगा, फ़ायदा नहीं है। ठीक है, इस वजह से अपनी कोई भी मशीन आप चला रहे हो, बबकेट चला रहे हो, टेलीहैंडलर चला रहे हो, लोडर चला रहे हो, कम अज़ कम हफ्ते में 5 दिन में उसको एक बार अंदर से बाहर से अच्छा सा उसको कपड़ा लगा के सफाई करो। ठीक है, दोबारा ये प्लेटें जिस जगह से ये प्लेटें उतारी हैं उस जगह पे आप वापस इसको लगा दो। ठीक है, एयर फ़िल्टर की मैं बात कर रहा हूँ। एयर फ़िल्टर जितना आप सफाई करोगे इतना मशीन आपकी अच्छी चलेगी। जितना आप एयर फ़िल्टर आपका मट्टी से भरा होगा ना, इतनी मशीन आपकी स्लो चलेगी। ठीक हो गया फ्रेंड। ये नीचे वाली प्लेट है, ये लगा के 4 नट इसके टाइट कर देना आपने। ठीक हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखें। प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें। ओके, फ़ी मान अल्लाह।